गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ द मोस्ट एक्सपेक्टेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर योर क्लास 10 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए मैं आपको बताऊंगा, जो आपके स्पेशल टेस्ट का सिलेबस कवर करेंगे लेसन नंबर 7 to 12, जहां पे हम हर सेक्शन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट देखेंगे और उसके साथ डूज एंड डोंट्स देखेंगे। तो हम पहले हमारी शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट ए, यानी कि आपका जो 60 अंक 60 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपका पहला सेक्शन होगा पठित गद्यांश, जो आपकी उपवाचक से होगा। यहाँ पे आपके पास 3 लेसन है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होगी, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके साथ आपको 5 क्वेश्चंस करना है। फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे ज्यादा एम्फेसाइज आप इन 2 लेसन पे करिए, साये और गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पैसेज के लिए। आपको क्या करना है कि पैसेज आपको थोरोली पढ़ना है, आपको पैसेज 2 टाइम्स पढ़ना है। मैं आपको चलो ये और ये आगे अपठित गद्यांश होता है, अपठित यानी कि अनसीन पैसेज। सो दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपके लिए नोन स्टोरी होती है, ये बिल्कुल अननोन स्टोरी हो गया। इसमें थोड़े से चैलेंजिंग न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे आपको हिंदी के, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, यू कैन डू इट। आपको उसको कॉन्टेक्चुअली उसका मीनिंग समझना है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ अभी पर्टिकुलरली फॉर दिस, आई विल कम बैक टू दैट एज वेल। सो अपठित गद्यांश आपको कैसे पढ़ना है कि फर्स्ट टाइम आपको फोकस्ड अटेंशन के साथ आप पहले पेपर पूरा सारा पढ़ लो, अपना सारा क्वेश्चन पेपर, उसके बाद अब वापस आइए, रिविजिट करिए ये पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, सो यहाँ पे आपको ध्यान से यानी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस आपको पैसेज पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब पैसेज पढ़ते हो एक कंप्लीट रीडिंग देखना है, कहीं पे आपको रुकना नहीं है। सो फर्स्ट टाइम जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको आपका कॉन्शियस माइंड आपका कहाँ काम करेगा, इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इफ दे आर, अगर कोई पर्टिकुलर स्टोरी है तो एक कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा। उसके साथ साथ सेटिंग क्या है यहाँ पे, और ये वोकैबुलरी के अगर कुछ न्यू वर्ड्स आ रहे हैं तो वो आपके जो नोन नॉलेज है उससे कुछ कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा। कब? फर्स्ट रीडिंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट स्टॉपिंग, और रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, समझते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, सो बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, आपको सेकंड रीडिंग एक बार और पढ़ना है। तो सेकंड टाइम आप जब पढ़ोगे तो फर्स्ट टाइम आप ऑलरेडी वोकैबुलरी कुछ समझ चुके हो, कुछ सेटिंग आपको पता चल चुकी है, वहां पे क्या कैरेक्टर्स है या क्या थीम है आपको आइडिया आ गया। तो सेकंड टाइम आपको ध्यान से पढ़ना है। हर एक पंक्चुएशन, यानी जहां फुल स्टॉप है, जहां पे आपको और है, या फिर जहां क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वहां पे आपको एक एक सेंटेंस ब्रेक करके आपको समझना है सेकंड रीडिंग में। कंप्लीट द सेकंड रीडिंग, आपको क्वेश्चंस पे जाना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है और उससे रिलेवेंट वहां पे जो वर्ड्स है वो पर्टिकुलर एरिया को आपको जाना है, वो पैसेज में वो सेंटेंसेस से आपको यहाँ पे लिखना है। एंड ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, प्लीज डोंट यूज उर्दू, यानी उर्दू का मिश्रण मत करिए। ओके, एंड देन तो फर्स्ट सेक्शन में आपको हो सकता है कि एक लास्ट आपके 5th क्वेश्चन में पैसेज से कोई एक वर्ड का पर्याय वर्ड पूछ सकता है, अर्थ पूछ सकता है, विलोम शब्द पूछ सकता है, या पद परिचय यानी विच पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पर्याय वर्ड कैसे हो सकता है कि आपके पैसेज में कहीं पे एक वर्ड आया, आपको आनंद, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कवर करेगा कि दिए गए गद्यांश में हर्ष पद के लिए क्या पर्याय पद है, यानी कि सिनोनिम क्या है, आनंद। तो इस तरह आपको आएगा। ठीक है, या आपको पैसेज का कोई एक वर्ड देगा और आपको बोलेगा कि इसका क्या पद परिचय, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यू कैन डू इट राइट। देन इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपको पूछेगा कि इस गद्यांश के लिए, ये पैसेज के लिए क्या उचित शीर्षक है, यानी क्या आप टाइटल दे सकते हो, या फिर आपको इसमें मुख्य विषय क्या है, यानी मेन थीम ऑफ डिस्कशन क्या है। ठीक है, सो दिस गोइंग टू कवर योर 15 मार्क्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये 5 और 10 कवर होता है। देन अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पे आपको पद्यांश का भाव लिखना है। ये आपके 3 लेसन से होता है, यानी कि 3 पोएट्री के जो लेसन है, अन्वेषण है, बाट की पहचान है, कन्यादान है। बट अगेन इसमें ये 2 से बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो चॉइस नहीं होती है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि ये 2 से आपको आने के चांसेस ज्यादा है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा और इसको कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ अन्वेषण के क्वेश्चंस बताता हूं। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, आई एम जस्ट रीडिंग द वन लाइन, आगे आप देख लेना। एंड देन अनदर क्वेश्चन, तू आह बन किसी की मुझको पुकार रहा था। देन थर्ड क्वेश्चन, बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था। ठीक है, सो अन्वेषण लेसन क्या है, ये आपको इसका भावार्थ आपको लिखना है। कैसे लिखना होगा, यू हैव एन आइडिया। आपको पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखोगे कि ये पर्टिकुलर पोम के जो लाइन्स है ये कहाँ से लिए गए। तो इसका फॉर्मेट आपको, यू मे बी नोइंग इट बट अगेन आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि ये पद्यांश, ध्यान से, ये पद्यांश और पद्यांश गद्यांश जो लिखते हैं, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया, मैंने ये लेटर लिखा, देखिए इसको हम पढ़ते हैं ध्या। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ध आधा ध अन या, वी कैन ऑल्सो राइट दिस लेटर ध्या। ठीक है, सो ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक उमंग 2 के कौन से पाठ से लिया गया है, आप उसका पाठ का नाम लिखना है, अन्वेषण ओके नामक कविता से लिया गया है, और उसके कवि कौन है आपको लिखना है, यानी कि कवि कौन है ऐसे नहीं लिखना है, आपको कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आप
एंड देन कवि परिचय की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एंड देन हम भाव पे आते हैं, आपको एग्जैक्टली इसका भाव क्या है आपको लिखना है। अदरवाइज सम ऑफ यू हु आर डूइंग अ लास्ट मिनट रीडिंग, उनके लिए एक सजेशन है कि इसमें आप भाव एक काम कर सकते हैं कि आप अगर इस लेसन से कोई अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े या कोई सारांश लॉन्ग आंसर पढ़े तो ये लाइंस को ध्यान से पढ़िए, इससे रिलेटेड स्टफ आपको वो लॉन्ग आंसर में, वो सारांश में आपको मिलेगा, वहां से आपके माइंड में जो है उसको पिक करके यहाँ पे लिखना है। बट रिमेंबर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखना है, वो पॉइंट से जो रिलेटेड है वो लिखना है, ठीक है, और कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको हर सेक्शन कवर करना है। फाइन। सो देन बाट की पहचान से भी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बता देता हूं। पूर्व चलने के बटोही, ये फर्स्ट लाइन मैं आपको पढ़ रहा हूं, उसके बाकी के लाइन्स आप देख लेना। एक और मैं आपको बताऊं, पुस्तकों में नहीं लिखा होता है, ठीक है। सो बाट की पहचान, कन्यादान इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट अगेन इफ यू हैव रेड प्लीज रीड इट, और आप कैसे भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो तो आप इसको जरूर कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था संदर्भ और भाव। अब हम सेक्शन 2 में आते हैं। ये सेक्शन 2 आपका इट विल कवर 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 4 3 इज 12। यहाँ पे आपको कोई तरह की चॉइस नहीं होती है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, कवि परिचय होगा। सो कवि परिचय, आपको यहाँ पे 3 पोएट्स के नाम है, ओके, क्योंकि आपको 3 कविताएं, इन वैसे तो आपको चॉइस नहीं है, बट अगेन आई कैन गिव यू अ लिटिल एश्योरेंस कि ज्यादा आप फोकस करिए राम नरेश त्रिपाठी जी पंडित एंड हरिवंश राय बच्चन। रुद्रराज इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव लर्नड इट प्रीवियसली इन योर एनी एफएज और वर्ड, सो काइंडली रिवाइज दैट एज वेल, क्योंकि चॉइस नहीं होती है, ठीक है। और यूजुअली आपको कवि परिचय, देखो ये ध्यान में रखें कि पॉइंट वाइज मत लिखो, ओके। इन सम स्टडी मटेरियल्स, गाइड्स, वर्कबुक में पॉइंट वाइज आ रहा है, तो प्लीज डोंट राइट इट ए पॉइंट वाइज, उसको आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, ओके। सो यूजुअली आपको उसमें क्या लिखना है कि कवि के जीवन चरित्र, आई मीन लाइक उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में लिखना है। फाइन, यू मे बी नोइंग इट हाउ टू डू इट। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रश्न आपकी पद्यांश यानी आपकी ये जो 3 कविताएं वहां से होगा, ठीक है। और इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेड है कन्यादान, एक क्वेश्चन है तो कन्यादान से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं आपको वैसे तो तीनों पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक बार पढ़ूंगा, बट अगेन रिमेंबर कि कन्यादान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपको कन्यादान से, कवि ने लड़की को सयानी क्यों नहीं कहा। देन अनदर क्वेश्चन, सामाजिक विषमताओं के कारण पनप रही कुरीतियों का वर्णन ऋतुराज जी ने किस उदाहरण से किया है, ओके। देन समाज में पनप रही कुरीतियां इज लाइक इविल्स, सोशल एविल्स के बारे में क्यों। देन अनदर क्वेश्चन, लड़की के स्वभाव के बारे में लिखिए, ओके। एंड देन माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी है, या फिर ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है, माँ ने अपनी बेटी को क्या चेतावनी दी है, ठीक है। अगर आप सारांश पढ़ रहे हो, लॉन्ग आंसर पढ़ रहे हो, तो इसको आप बिल्कुल इजिली यू कैन कवर इट अप। फाइन। सो नेक्स्ट विल गो विद बाट की पहचान। सो सपनों को साकार करने के लिए कवि ने कौन से तथ्य बताए हैं, ओके। अनदर क्वेश्चन, बाट की पहचान कविता का संदेश क्या है, ओके। देन कविता के आधार पर बताइए कि हम अपनी यात्रा को कैसे सरल बना सकते हैं, ओके। तो ये अगर आप सारांश पढ़ रहे हो ना, वहां से आप पिक करके लिख सकते हो। फाइन। देन गोइंग फॉरवर्ड, अन्वेषण से मैं आपको एक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। कण कण में व्याप्त भगवान की पूजा में आडंबरों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, इस कथन की सहमति या असहमति पर अपने विचार प्रकट करिए। सहमति असहमति यानी डू यू एग्री और डिसएग्री। बाहरी आडंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया जाता है। मैं आपको आपके गद्यांश के क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा कि मोस्टली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि कौन ये क्वेश्चन आंसर्स में द बेस्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। लेट मी रीड आउट 2 more questions फॉर यू। समाज में फैले बाहरी आडंबरों के विरोध में कवि क्या संदेश देते हैं। देन अनदर क्वेश्चन, कवि सुख दुख में कैसे रहने को कहते हैं। फाइन। या फिर अन्वेषण कविता से हमें क्या सीख मिलती है या क्या संदेश मिलता है। सुख दुख में कैसे रहना है, वही क्वेश्चन को और में ऐसा भी पूछा जा रहा है। फाइन। देन लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। यूजुअली आपके गद्यांश होते हैं, गद्यांश यानी आपका प्रोज का जो पार्ट है वहाँ से होते हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है कि उस पर्टिकुलर लेसन का या पोएम की क्या थीम है या फिर उस लेसन से क्या मैसेज दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बच्चों से ना छीनो उनका हक, ये आपका लेसन की टाइटल है। टाइटल पे ध्यान देना, बच्चों से ना छीने उनका हक। इस पर क्या, किसके बारे में बात हो रही है, कौन से हक के बारे में बात करें, बच्चों के खेलने का हक, isn't it? अब बाल अदालत है,
तो बाल अदालत में मेन थीम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। सो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बच्चों से ना छीनो हक उसके भी बताऊंगा, इसको ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बच्चों से ना छीने उनका हक बता रहा हूँ। बच्चों को खेलना क्यों आवश्यक है, ओके, क्योंकि खेलने की बात हो रही है तो खेलना क्यों आवश्यक है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एंड देन बच्चों को खेलने से क्या क्या फायदे होते हैं, वही एक ही क्वेश्चन है। देखो दोनों, क्यों खेलना आवश्यक है, खेलने के क्या फायदे होते हैं, सेम क्वेश्चन है। देन अनदर क्वेश्चन, बच्चों को खेलने के अवसर ना मिलने का क्या परिणाम हो सकता है, इफ दे डोंट प्ले, अगर वो नहीं खेलेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ओके। इनके मानसिक विकास पे यानी उनकी मेंटल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट होगा, उनका शारीरिक विकास, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी होगा, यानी उसके सर्वांगीण विकास पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सर्वांगीण यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे भी उसका इंपैक्ट होगा। देन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर, मैरी कॉम ने महानगरों में क्या देखा, यानी महानगर में जो खेलने के जो स्थान है निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, देयर आर नो प्लेसेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चों को खेलने के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यानी मूलभूत सुविधाएं, मेन फैसिलिटीज क्या बच्चों को होनी चाहिए। समझ में आया, यानी खेल से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस है। और ध्यान दें कि ये दो जो क्वेश्चंस हैं आपके 14 और 15, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपकी टेक्स्ट बुक का, या फिर एक क्वेश्चन another question will be a general question, यानी कि based on the theme they are going to ask, remember that। so अब मैं आपको बाल अदालत से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण से रिलेटेड, पर्यावरण की संरक्षण से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है। हमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी आप कैसे निभाओगे, ओके, व्हाट विल यू डू टू सेव एनवायरमेंट। देन पर्यावरण को दूषित करने वाले लोगों को आप क्या सुझाव दोगे, समझ में आ रहा है ना। पर्यावरण संरक्षण क्यों करना है, करने के लिए आप जिम्मेदारी क्या निभाओगे, या फिर आप दूसरों को क्या सुझाव दोगे, क्या सजेशंस दोगे, ओके। गोइंग फॉरवर्ड, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालिए। नाउ द रीजंस, पर्यावरण में प्रदूषण क्यों हो रहा है, कैसे क्यों रोकना चाहिए, आप क्या जिम्मेदारी निभाओगे और लोगों को क्या संदेश दोगे। एक और क्वेश्चन लास्ट वन इस लेसन से, पेड़ों की कटाई करना एक अपराध है, इस पार्ट के आधार पर, बाल अदालत के पार्ट के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देन अनदर लेसन, यहाँ पे एक और लेसन है, सफलता की चुनौती। तो ओके, मोस्टली एक्सपेक्टेड तो आपके बाल अदालत और बच्चों से ना छीनो उनका हक है, बट अगेन यहाँ पे चॉइस नहीं होती है, तो आपको तीनों लेसन पढ़ना है। तो यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, 2 या 3 क्वेश्चंस। प्रीति मोंगा की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, कि चारित्रिक विशेषताएं यानी जहां पे आप उनको लिखना है कि उनका संघर्ष में जीवन कैसा था, उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ कैसे थी, ओके। एट अ सर्टेन एज उनको पता चला कि कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होते होते हुए दृष्टिहीन हो गई, हाउ शी हैज ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस उन्होंने कैसे फेस किया है। देन अनदर क्वेश्चन, प्रीति मोंगा ने बच्चों को क्या संदेश दिया है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड देन दृष्टिहीन लोग अपना कार्य स्वयं कैसे कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ये अभी हम राइट नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपके 3 मार्क क्वेश्चंस है, दे मे आल्सो आस्क यू फॉर द लॉन्ग, तो इसको थोड़ा आप एलॉबरेट करके लिखना है, फाइन। नाउ एक और चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, इनका फॉर्मेट आपको के आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। प्लीज डू नॉट डायरेक्टली स्टार्ट योर आंसर्स। आप पहले क्या करो, आप कोई भी जो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो यहाँ से लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 से पहले आप लिखो पार्ट, ठीक है। आई टेल यू व्हाट टू राइट इन द पार्ट, एंड देन आप लिखो इसका लेखक या फिर कवि, ओके, या फिर लेखिका या कवयित्री। ये क्या चीज़ है कि बिफोर यू बिगिन एनी आंसर टू हैव एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, आप पहले उसके पार्ट का नाम लिखिए। पार्ट यानी आपके कौन सा लेसन है, यानी बाल अदालत है, सफलता की चुनौती है, ओके। एंड देन इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम लिखिए। अगर कोई भी कविता से अगर लिया गया है तो जैसे हरिवंश राय बच्चन जी है, ऋतुराज जी है, रामनरेश त्रिपाठी जी है, तो ये लिखने के बाद आप अगली लाइन से, ये आपकी मार्जिन है, यहाँ से आप शुरू करिए आपका आंसर्स, ठीक है। And then again, and remember, maybe you already know it, but still I want to emphasize on it कि आपकी जो मार्जिन होती है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन द मार्जिन। यहाँ से उसकी आदत डालो आपको, क्योंकि मार्जिन का जो एरिया होता है यूजुअली मार्क्स एलोकेट करने होता है एग्जामिनर्स के लिए आपके, ओके। सो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन दैट। नाउ कमिंग टू योर सेक्शन नंबर आर, दैट इज 16th, सेक्शन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है 16। सो यहाँ पे आपको चॉइस स्टार्ट होती है, यहाँ से आपको जितने भी सेक्शंस है सब जगह आपको चॉइस है। तो अब यहाँ पे आपको 3 लेसन्स हो गए, उसमें से मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप ये 2 लेसन्स पढ़ लीजिए तो आपको काफ़ी होगा। ये 2 लेसन के आंसर्स, यानी आपको ये
यूजुअली लॉन्ग आंसर जो सारांश टाइप आंसर होता है आपके लेसन का मेन बेस्ड ऑन द थीम और यू नो सब्जेक्ट, तो आप कन्यादान और बाढ़ की पहचान पढ़ लीजिए, दोनों में से एक श्योर शॉट कवर होगा। अगर आपने अन्वेषण नहीं पढ़ा है तो नो वरीज, अगर कभी पढ़ा है तो काइंडली रिवाइज इट सो दैट इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर शॉर्ट आंसर्स, आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, सो आपकी पद्यांश पोएट्री से एक आंसर आएगा जहां पे आपको दो आंसर्स आएंगे, आपको एक लिखना है 2 क्वेश्चंस के, तो ये 2 पढ़ लीजिए, दिस इज मोर देन इनफ। तो उसी तरह हम लेसन नंबर सेक्शन नंबर 17 में आते हैं, ये आपके गद्यांश से है। तो यहाँ पे आपको 3 लेसन है, अगेन ये 3 में से आप ये फर्स्ट 2 लेसन यानी बच्चों से ना छीनो उनका हक, सफलता की चुनौती, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो दिस इज मोर देन इनफ। एंड अगेन आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। बाल अदालत, इफ यू हैव रेड रिवाइज इट, या नहीं भी पढ़े तो चलेगा, अगर आप पढ़ चुके तो शॉर्ट आंसर्स में आपको काम में आएगा। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, बच्चों से ना छीनो उनका हक। ओके, आजकल शहरों में बच्चों के खेलने के अवसर कम होते जा रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन। ओके, महानगरों में खेल के मैदानों की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? दोनों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके, डोंट बी इन ए हरी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, शहरी वातावरण में बच्चों को खेल के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। ओके, क्यों प्रदान करने चाहिए? देन पाठ के आधार पर बताइए कि महानगरों की विशेषताएं, यानी महानगर की विशेषताएं आपको लिखना है, यानी कि इट्स ऑल अबाउट सेम कि यहाँ पे खेल के मैदान कम होते जा रहे हैं, यहाँ की खेलने की स्पेस लगातार कम होते जा रही है। और उसके साथ साथ आप ये भी ऐड करिए कि मेरी कॉम का जो मैसेज था माओं के लिए, जो संदेश था, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करिए। नाउ सफलता की चुनौती से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। समस्या का समाधान खोजने वाले ही सफलता के अधिकारी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कथन यानी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। अनदर क्वेश्चन, दृष्टिहीन लोगों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? देन अनदर क्वेश्चन, प्रीति मोंगा जी के संघर्ष में जीवन का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। द लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, सो नाउ तो हैविंग सेड दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये आपके उपवाचक का सेक्शन है, यहाँ पे भी अगेन आपको 3 लेसन्स है, बट डोंट वरी, आपको चॉइस है। अगर आप गुड़ियों का त्योहार और गजनंदन लाल पहाड़ चढ़ी ये थरो होते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, एंड लेट बिफोर अगर आप साय पढ़ चुके हो तो डू रिवाइज इट, आपको चॉइस है, हो सकता है कि आपको साय से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो आपको यानी कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहले नहीं पढ़ा है आपने, तो काइंडली emphasize only on this 2, आपको दोनों में से एक श्योर शॉट कवर हो जाएगा। ओके, बट अगेन मैं इसके क्वेश्चंस कुछ पढ़ता हूं तो आपको आइडिया आएगा। ये थीम बेस्ड है, अगेन थीम बेस्ड क्वेश्चंस है, और मोस्टली उपवाचक से आपको एक जनरल क्वेश्चन ही पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, स्पेशली फॉर योर डिस्ट्रिक्ट। सो वैसे भी मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता रहा हूँ। गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े से काफी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। गजनंदन लाल का चारित्र चित्रण दीजिए, लिखिए। देन अनदर वन, गजनंदन लाल पाठ के आधार पर आप तपोवन की सुंदरता का वर्णन कीजिए। वंस इट वाज आस्क्ड, डोंट एम्फसाइज मच ऑन इट, अदर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। गौमुख की यात्रा पर गजनंदन ने जो प्रतिभा दिखाई है उससे आपको क्या सीख मिलती है, लिखिए। देन अनदर वन, गजनंदन के स्थान पर आप होते तो यात्रा पर जाने के लिए क्या तर्क देते? तर्क का मतलब होता है लॉजिक, आपकी क्या लॉजिक होती है, आप अपने प्रिंसिपल को कैसे कन्विंस करते हैं। देन गजनंदन की गौमुख यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिस इज गोइंग टू वेरी सिंपल, एंटायर यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन। गौमुख की सैर पर गजनंदन को भेजने का प्रिंसिपल ने जो निर्णय लिया था, क्या ये सही था? अगर था तो इससे आप सहमत हो या नहीं हो, आपको एग्री या डिसएग्री पे लिखना है। देन अब हम आते हैं गुड़ियों का त्योहार। सो यहाँ से भी बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेखक के स्थान पर आप होते तो गुड़ियाँ मंगाने के लिए पत्र लिखते, क्या आप पत्र लिखते? देन संक्रांति पर्व पर घर की सजावट के लिए क्या क्या किया जाता है? ठीक है। देन अनदर वन, गुड़ियों के संबंध में कांतम और उनकी लड़की की क्या प्रतिक्रियाएं थी? कांतम इज लेखक की पत्नी, प्रतिक्रिया इज रिएक्शन, और व्हाट वर देयर परसेप्शंस अबाउट इट। वेंकोजी एंड सन्स कंपनी को पत्र लिखकर लेखक ने सही किया या गलत किया, अपने शब्दों में लिखिए। ओके, सो देन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वेंकोजी एंड सन्स कंपनी के मालिक का प्रतिक्रिया क्या थी, यानी पत्र मिलने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? हाउ डिड ही हैंडल द सिचुएशन? देन
देन संक्रांति पर्व पर गुड़ियों का क्या महत्व होता है? इसमें इंपॉर्टेंट आंसर ज़्यादा आप ले सकते हो कि गुड़ियों का क्या महत्व होता है, घर को कैसे सजाया जाता है, और इन्होंने जो पत्र लिख के किया क्या वो सही था या गलत था। ठीक है, अभी मैं साय अज्जू के लेसन से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ। हो सकता है कि आपके शॉर्ट में भी पैसेज से रिलेटेड भी हो सकते हैं। साय कहानी में आपको किसका पात्र अच्छा लगा? कारण विस्तार करके लिखना है। देन अज्जू अपने पिता से मिलने के लिए क्यों आतुर था, क्यों बेचैन था? देन ध्यान से सुनिए, वृद्ध ने अज्जू और उसके परिवार की सहायता क्यों की होगी? वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध कौन है? वृद्ध मीन्स एल्डरली पर्सन। ये एल्डरली पर्सन कौन है? अज्जू के पिता के मित्र। ठीक है, चलो अब हम लास्ट सेक्शन में आते हैं। ये आपका लास्ट सेक्शन जो होता है, अगेन आपको यहाँ पे चॉइस है जहाँ पे आपको क्रिएटिव डिस्कोर्सेस लिखना है। 2 डिस्कोर्सेस आपको दिए जाएंगे, 2 में से 1 लिखना है। देयर आर अराउंड 8 डिस्कोर्सेस है यूजुअली आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसमें से मैं आपको सिर्फ 5 बताऊंगा। आप 5 थरोली हो जाइए, और मैं उसके कुछ टॉपिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो 5 क्या है? सूचना, ओके, संवाद, संवाद इज मोर इंपॉर्टेंट, सूचना, पोस्टर, पत्र, साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली यानी इंटरव्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसके आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। अगर हम संवाद की बात करते हैं, संवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2 मित्रों के बीच में खेल का महत्व, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से ना छीनो है, हर जो लेसन है वह खेल, वहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, तो खेल के महत्व में 2 बच्चों का संवाद। जल की उपयोगिता, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इस पे 2 जनों की 2 मित्रों का संवाद आपको लिखना है। मैं अगली एक वीडियो में आपको मैं ये यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके टॉपिक्स दे रहा हूँ, सेक्शंस दे रहा हूँ कि कौन से आपको क्वेश्चंस पे एम्फसाइज करना है। अगली वीडियो में मैं इन सभी का आपको फॉर्मेट बताऊंगा सैंपल के साथ में। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जहाँ पे हम आपको पार्ट बी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव शेयर करूंगा। चलिए अभी मैं आपको सूचना के कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। मानो आपके पाठशाला में वार्षिक उत्सव, एनुअल डे का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको इस पे सूचना तैयार करना है, या फिर आप अपने प्रिंसिपल के ओर से आपको लिखना है, ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल लिखना है कि विहार यात्रा जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गजनंदन लाल का जो लेसन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, एंड देन पोस्टर में आप बता रहे हो कि पेड़ संरक्षण, जल संरक्षण या फिर प्रदूषण को रोकना। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पोस्टर हो सकता है। देन अगर साक्षात्कार की प्रश्नावली, अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई प्रमुख कवि, कोई इंपॉर्टेंट पोएट का आप इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर कोई ओलंपिक खिलाड़ी का इंटरव्यू ले रहे हो जिस तरह मेरी कॉम है, या फिर आप कोई महान महापुरुष या फिर कोई लेडी जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रीति मुंगा है, इनका इंटरव्यू ले रहे हो, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एंड देन कमिंग टू द पत्र, ओके, द लास्ट क्वेश्चन। पत्र में हो सकता है, पत्र विल बी मोस्टली एन ऑफिशियल लेटर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप नगर निगम अधिकारी को लिखना है, नगर निगम अधिकारी यानी म्युनिसिपल ऑफिसर को आपको लिखना है। द क्वेश्चंस कुड बी लाइक मच्छरों की बढ़ती संख्या, बिजली की बार बार कटौती, सड़क की मरम्मत। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे मैं आपके साथ इस सबके फॉर्मेट शेयर करूंगा, और फिर एक सेपरेट वीडियो जहां पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। टिल देन हैव अ गुड डे।